अब देखो, जैसा कि तुमने बेन 10 के यूनिवर्स में कई सारे एलियंस को देखा होगा, और जो ज़्यादातर एलियंस होते हैं उनकी जो पावर है वो किसी और एलियन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है। जैसे कि जो डिट्टो है वो अपने क्लोन्स को क्रिएट कर सकता है, उसी तरीके से जो एको एको है वो भी अपने क्लोन्स बना सकता है। लेकिन कुछ ऐसे एलियंस है जो कि ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो कि बाकी कोई एलियन कर ही नहीं सकता। मतलब कि उन एलियंस के पास कुछ ऐसी अनोखी पावर है जो पावर किसी और एलियन के पास है ही नहीं। मतलब कि जितने भी एलियंस अब तक हमें दिखाए गए हैं, किसी और एलियन के पास वो पावर है ही नहीं। और यहाँ पर एलियन एक्स एक एक्सेप्शन की तरह होगा, क्योंकि जो एलियन एक्स है वो सब कुछ कर सकता है। मतलब कि एलियन एक्स अभी तक तो सब कुछ कर सकता है। तो चलो जान लेते हैं उन 10 एलियंस के बारे में जिनके पास कुछ ऐसी अनोखी पावर है जो अनोखी पावर किसी और एलियन के पास है ही नहीं। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है वाटर हेजर्ड। अब देखो, जो वाटर हेजर्ड है वो अपने हाथों की हेल्प से अनलिमिटेड वाटर को जनरेट कर सकता है। अब भले ही हमें बेन 10 की सीरीज़ में कई सारे वाटर एलियन देखने मिले हो, लेकिन कोई भी वाटर एलियन वाटर को क्रिएट नहीं कर सकता है। और जो वाटर हेजर्ड है वो अनलिमिटेड वाटर को क्रिएट कर सकता है। अब देखो, जो वाटर हेजर्ड है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और मॉइस्चर को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए जो वाटर हेजर्ड है वो अनलिमिटेड वाटर को क्रिएट कर सकता है। और वाटर हेजर्ड के अलावा ये पावर हमें किसी और एलियन के पास देखने नहीं मिलती है। और मैंने यहाँ पर बेन 10 की सिर्फ ओरिजिनल सीरीज़ को ही लिया है, रिबूट सीरीज़ को नहीं लिया है। इसीलिए कमेंट में ये मत कहना कि ओवरफ्लो भी ये कर सकता है। नंबर 9, टॉयपिक। अब देखो, टॉयपिक बेन का इकलौता ऐसा एलियन है जिसके पास सबसे डरावना फेस है। मतलब कि टॉयपिक जितना डरावना फेस बेन के किसी भी एलियन के पास नहीं है। यहाँ तक कि जो गोस्टफिक का भी फेस है वो इतना ज़्यादा डरावना नहीं है। अब देखो, जो टॉयपिक का फेस है वो देखकर यूनिवर्स की 90% स्पीशीज डरती है। अब देखो, जो टॉयपिक का फेस है वो देखकर तो सेस्टल सेपियन जैसी पावरफुल स्पीशीज भी डर जाती है। अब देखो, जो टॉयपिक का फेस है वो एकदम ही यूनिक है। मतलब कि ऐसी फेस वाली पावर किसी और एलियन के पास नहीं है, और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 9 पर है। नंबर 8, अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर। अब देखो, जो अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर है वो बेन का इकलौता ऐसा एलियन है जो कि अपने हाथों की हेल्प से मिसाइल्स को जनरेट कर सकता है। अब देखो, जो अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर है वो जो मिसाइल्स को शूट करता है वो असलियत में अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर की टूटी हुई हड्डियाँ होती है, जिन्हें कि वो एक मिसाइल के रूप में शूट करता है। हालांकि जो आगे हमें अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर देखने मिला था वो जेन्युइन मिसाइल्स को शूट करता है। और बेन 10 के यूनिवर्स में अब तक हमें कोई भी ऐसा एलियन देखने नहीं मिला है जो कि अपने हाथों की हेल्प से मिसाइल्स को शूट करता हो। और ये जो पावर है ये एकदम ही यूनिक पावर है, और अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर के पास ही ये पावर है। नंबर 7, पिस्की डस्क। अब देखो, जो पिस्की डस्क है वो हमें बेन 10 के यूनिवर्स में इकलौता ऐसा एलियन देखने मिला है जो कि स्लीपिंग पाउडर का यूज़ कर सकता हो। मतलब कि स्लीपिंग डस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पिक्सी डस्ट की यूज़ कर सकता है। बाकी कोई भी एलियन स्लीपिंग डस्ट का यूज़ नहीं कर सकता है। और अगर हम लोग देखें तो स्लीपिंग डस्ट इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उसकी हेल्प से सिस्टर सेपियन जैसी स्पीशीज़ को भी सुलाया जा सकता है। अब देखो, जो स्लीपिंग डस्ट है उसकी एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ पिस्की डस्ट के पास है। मतलब कि बाकी कोई एलियन इसका यूज़ कर ही नहीं सकता है। अब देखो, जो पिस्की डस्ट है वो बेन 10 फैंस के बीच में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और इसीलिए पिस्की डस्ट की इस कमाल की एबिलिटी को सारे बेन 10 फैंस ने इग्नोर कर दिया। नंबर 6, जेट रे। अब देखो, जेट रे बेन का इकलौता ऐसा एलियन है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके। और जेट रे बेन का इकलौता ऐसा एलियन है जिसने कि हाइपर स्पेस में जंप किया हो। मतलब कि जेट रे के अलावा किसी ने भी हाइपर स्पेस में ट्रैवल नहीं किया है, और यहाँ तक कि एस्ट्रोडैक्टिल जैसा एलियन भी हाइपर स्पेस में नहीं पहुँच पाया है। और बेन का कोई भी फास्टेस्ट एलियन अब तक हाइपर स्पेस में नहीं पहुँचा है। जेट रे लाइट की स्पीड से उड़ सकता है, और मुझे नहीं लगता है कि एलियन एक्स के अलावा कोई भी ऐसा एलियन है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके। मतलब कि जेट रे और एलियन एक्स को छोड़कर कोई भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता है। नंबर 5, फीडबैक। अब देखो, फीडबैक बेन का इकलौता ऐसा एलियन है जो कि बिग बैंग की पावर को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता हो। मतलब कि फीडबैक के अलावा कोई भी ऐसा एलियन नहीं है जो कि बिग बैंग को रोक सकता हो। अब देखो, हमने बेन 10 ओमनिवर्स सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में देखा था कि जब एनीलाग ब्लास्ट हो जाता है तब बेन फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होकर बिग बैंग को वहाँ पर रोक लेता है। अब यहाँ पर कई सारे लोग कहेंगे कि जो क्रोमा स्टोन है वो भी ये कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। बेन का सिर्फ और सिर्फ फीडबैक ही इकलौता ऐसा एलियन है जो कि यहाँ पर ये काम कर सकता हो। एंड ओमनिट्रिक्स चाहता तो बेन को यहाँ पर कोई और पावरफुल एलियन में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता था,
लेकिन बेन का कोई भी पावरफुल एलियन बिग बैंग की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की ताकत नहीं रखता था और इसीलिए ओमनिट्रिक्स ने बेन को फीडबैक में ट्रांसफॉर्म किया था। नंबर 4, वेबिग। अब देखो, वेबिग बेन का एकलौता ऐसा एलियन है जो कि कॉस्मिक डिस्क को शूट कर सकता है, कॉस्मिक रेस को भी शूट कर सकता है और कॉस्मिक स्टॉर्म को क्रिएट कर सकता है। अब देखो, जो कॉस्मिक डिस्क की पावर है वो हमें अल्टीमेट वेबिग के पास देखने मिली थी और जो बाकी की दोनों पावर्स है वो वेबिग के पास है। अब देखो, जो वेबिग है वो बेन का एकलौता ऐसा एलियन है जो कि ये काम कर सकता है। मतलब कि बेन 10 के यूनिवर्स में अब तक हमें कोई भी ऐसा एलियन देखने नहीं मिला है जो कि कॉस्मिक डिस्क या फिर कॉस्मिक रेज या फिर कॉस्मिक स्टॉर्म को भी क्रिएट कर सकता हो। वेबिग की जो स्पीशीज है टोको स्टार, वो असलियत में कॉस्मिक स्टॉर्म के चलते ही क्रिएट होती है और इसीलिए वेबिग की स्पीशीज में कॉस्मिक स्टॉर्म की पावर होती है। और अगर हम लोग देखें तो बेन की किसी और एलियन के पास कॉस्मिक स्टॉर्म की पावर नहीं है। नंबर 3, ग्रेविटैक। अब देखो, जो ग्रेविटैक है वो बेन का एकलौता ऐसा एलियन है जो कि ब्लैक होल को क्रिएट कर सकता है। अब कई सारे लोग कहेंगे कि एटॉमिक एक्स ने भी ब्लैक होल को क्रिएट किया था। तो देखो, जैसा मैंने पहले कहा कि एलियन एक्स यहाँ पर एक एक्सेप्शन की तरह होगा और जो एटॉमिक एक्स है उसमें हाफ एलियन एक्स की पावर है और इसीलिए वो ऐसे कारनामे कर सकता है। लेकिन जो ग्रेविटैक है वो एक नॉर्मल एलियन है और यहाँ पर हम लोग एटॉमिक एक्स को भी नहीं लेने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ग्रेविटैक के अलावा बेन का कोई भी ऐसा एलियन नहीं है जो कि ब्लैक होल को क्रिएट कर सकता हो। मतलब कि कोई भी ऐसा एलियन नहीं है। अब देखो, जो ग्रेविटैक है वो अपनी ग्रेविटी पावर की हेल्प से ब्लैक होल को क्रिएट कर सकता है और ग्रेविटैक जो है वो बेन का एकलौता ऐसा एलियन है जिसके पास ग्रेविटी की पावर है। मतलब कि बेन के किसी भी एलियन के पास ग्रेविटी की पावर हमें देखने नहीं मिली है। ग्रेविटैक एकलौता ऐसा एलियन है जिसके पास ये पावर है। और अगर हम लोग देखें तो जो ग्रेविटैक है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियन भी है। अब इसमें नंबर 2 पर आता है क्लॉकवर्क। अब देखो, क्लॉकवर्क बेन का एकलौता ऐसा एलियन है जो कि टाइम की पावर रखता है। अब देखो, क्लॉकवर्क के अलावा कोई भी बेन का ऐसा एलियन नहीं है जो कि टाइम की पावर रखता हो। एंड जैसा पहले भी कह चुका हूँ, एलियन एक्स यहाँ पर एक एक्सेप्शन की तरह होगा। अब देखो, जो क्लॉकवर्क है वो बेन का एकलौता ऐसा एलियन है जो कि टाइम की पावर रखता है। जो क्लॉकवर्क है वो टाइम में कहीं पर भी आ जा सकता है। जो क्लॉकवर्क है वो डायमेंशंस में भी कहीं पर भी आ जा सकता है। जो क्लॉकवर्क है वो अपनी टाइम पावर की हेल्प से किसी को भी टाइमलाइन से ही इरेज कर सकता है। अब देखो, क्लॉकवर्क बेन का एकलौता ऐसा एलियन है जो कि क्रोनोसेपियन टाइम बम को क्रिएट कर सकता है। मतलब कि क्लॉकवर्क के अलावा कोई भी ऐसा एलियन नहीं है जो कि क्रोनोसेपियन टाइम बम को क्रिएट कर सके। और क्रोनोसेपियन टाइम बम कितना खतरनाक हो सकता है इस बात का अंदाज़ा तुम इसी से लगा लो कि सारे के सारे अल्टरनेट बेंस जो है वो क्रोनोसेपियन टाइम बम के सामने कुछ भी नहीं थे। मतलब कि क्रोनोसेपियन टाइम बम ने सारे के सारे बेंस को टाइमलाइन से ही इरेज कर दिया था। नंबर 1, एलियन एक्स। अब देखो, एलियन एक्स बेन का एकलौता ऐसा एलियन है जो कि पूरे यूनिवर्स को रिक्रिएट कर सकता है। अब देखो, बेन के किसी एलियन ने किसी प्लैनेट को तो रिक्रिएट किया होगा, लेकिन एलियन एक्स ने पूरे यूनिवर्स को ही रिक्रिएट कर दिया है। अब देखो, एलियन एक्स के अलावा किसी और एलियन के पास यूनिवर्स को रिक्रिएट करने की ताकत बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब कि चाहे बेन का वो कितना ही पावरफुल एलियन क्यों ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एलियन एक्स के अलावा ये पावर किसी और एलियन के पास होगी। मतलब कि वेबिग, एटॉमिक्स जैसे पावरफुल एलियन भी ये चीज़ नहीं कर सकते हैं और यहाँ तक कि क्लॉकवर्क भी ये नहीं कर सकता है। अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड आज की इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1.5 के लाइक का। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए गुड बाय।